हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्टार्ट करते हैं जीरो टू हीरो के सफर में। प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर चल रहा है, इसके आगे हम पढ़ेंगे। जिसमें हमने पढ़ा था प्रकाश पढ़ा था, प्रकाश के स्रोत पढ़े थे। ठीक है, प्रकाश के स्रोत में मानव निर्मित स्रोत और कृत्रिम स्रोत। इसके बाद हमने परावर्तन पढ़ा था, उसके नियम पढ़े थे। आगे चलते हैं इसी क्रम में। उसके बाद आता है प्रतिबिंब। पिछली वीडियो हमने सारी चीजें कवर कर दी थी, अगली वीडियो में आएगा प्रतिबिंब। तो प्रकाश के बाद आता है प्रतिबिंब। जैसे कि प्रतिबिंब जैसे हमारी परछाई, तो इमेज है क्या, प्रतिबिंब है क्या। जिस तरीके से मान लीजिए ये मेरा हाथ है, आपको परछाई नहीं दिख रही होगी। जैसे कि मान लीजिए ये हमने यहाँ से आपको परछाई दिख रही हो, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। इससे जब प्रकाश की कोई किरण पहले बिंदु से यानी फर्स्ट पॉइंट से टकराकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु पर क्या कहते हैं, आप प्रतिबिंब कहते हैं। जिस तरीके से मेरे से टकराकर यदि कोई मेरा परछाई बनेगी, तो मेरे सबसे पहले हेड से टकराएगी, हेड से टकराकर जमीन पर जाकर जब मिलेगी, तो वो दूसरा बिंदु तो कहलाएगा। तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु यानी कि मेरी परछाई तो कहेंगे। तो परछाई किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं, देखते हैं। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कैसे कैसे, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से वास्तव में जाकर मिलती हैं, तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि मैंने कोई बॉल फेंकी, ठीक है, अब मैं बॉल फेंकना चाहता हूं किसी दीवार पे या किसी के डोर पे, मगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वो उस ऑब्जेक्ट पे जाकर नहीं लगी ना, तो उस ऑब्जेक्ट पे जाकर जब नहीं लगती है तो क्या होगा, ये वास्तविक नहीं कहलाएगा। मगर जाके लग जाती है, उसी पॉइंट पे जाकर लगती है जिस पॉइंट पे मैं पहुंचाना चाहता हूँ, या फिर उस पॉइंट पे जाकर मिल जाती है जो हमें दिख जाता है कि हाँ ये पॉइंट पे मिल चुकी है, तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरी परछाई या फिर मेरा फोटो यदि कोई लेना चाहे, या फिर किसी का फोटो यदि कोई लेना चाहे, तो क्या है, यदि हमने इसका फोटो ले लिया, इस ऑब्जेक्ट का फोटो ले लिया, तो इसका फोटो हमारे पास आ गया, तो हम क्या कहेंगे, इसका इमेज यानी चित्र हमने ले लिया, यानी कि हमने वास्तविक प्रतिबिंब इसको कहेंगे। ठीक है, साक्षात रूप से हमारे पास में है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब एक चीज और, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं, यह प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे कि आप देखोगे आने वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे वुमेनाइज चित्र, जैसे कि हमें वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं, तो उसमें जो वस्तु हमें उल्टी दिखाई देती हैं, बट हमारे अनुभव के आधार पर हम सीधे हम प्रतीत होती है हमें। तो ये आने वाले चैप्टर में इसको हम और अच्छे तरीके से हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, बस अभी के लिए जान लीजिए कि यह प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। अगला है, इन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं, जो थिएटर हॉल में, सिनेमा घरों में जो पिक्चर्स चलती हैं बड़े बड़े पर्दों पे, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल ऑफ वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज का क्या है, एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। अब जैसे कि इसका उल्टा कर दीजिए, इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, यानी कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कहते नहीं कहते, एग्जाम्पल के रूप में जैसे चार बच्चे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक बच्चे ने मारा शॉट,
बट हमें ये नहीं पता कि शॉट मारने के बाद वस्तु या ऑब्जेक्ट कहाँ जाके गिरेगी। फिर भी जब बॉल खो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, एक अंदाजा लगाते हैं, शॉट उसने ऐसे घुमाया, इस तरीके से बॉल यहाँ या यहाँ आके गिरती है, तो अंदाजे से लगाते हैं आभासी रूप में, हमें पता नहीं है। अगर परफेक्ट हमें पता हो तो वो वास्तविक है, अगर परफेक्ट नहीं पता है तो वो क्या है, आभासी, यानी हम इमेज कर रहे हैं, इमेज नहीं कर रहे हैं, ये चीज है, सिर्फ इतना है। ये सदैव सीधे होते हैं, वास्तविक पते हमेशा सीधे होंगे। ओके, इन्हें पर्दे पर नहीं लिया जाता, यानी इसकी फोटो नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे इसके बाद हम वास्तविक प्रतिबिंब के बाद गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। इसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। देखते रहिए, जुड़े रहिए और मोटिवेट रहिए।